सूरज का दमक ही दमक, ये दरिया की रवानी, ये मौजों की तुगयानी, ये सारी कायनात का वजूद सिर्फ आपसे है। इसलिए मैं नहीं कहता, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ये हदीसे कुद्सी है जिसको रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो कायनात का वजूद। ये वैसी मुबारक मोहतरम मुकर्रम जगह जा रहे हैं, होते कहा खलीलो में ना, काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो आला खतर की है, वो भी असर जो आला खतर की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं, ये मुजरिम है, आका की बारगाह में जा रहे हैं। हम सब मुजरिम हैं, आका की बारगाह में जा रहे हैं। एक मुजरिम आका की बारगाह में जाता है, एक मुजरिम एमएलए की बारगाह में जाता है, एक मुजरिम एमपी की बारगाह में जाता है, एक मुजरिम मुख्यमंत्री की बारगाह में जाता है, एक मुजरिम जज की बारगाह में जाता है, अपनी सिफारिश के लिए जाता है, अपने जान की हिफाजत के लिए जाता है। इरशाद फरमाते हैं, शायर कहते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? सुनिएगा, इंशाअल्लाह सुनिएगा। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब, ये शान करीमों की धरती है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह के बारे में जानते हैं। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी सुलेमान साहब हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर उड़े जा रहे थे। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान है चांद के जैसे, और सहाबा हाला के मानिद हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर उड़े जा रहे थे, सोने और चांदी और जवाहरात के पूरे तख्त बने हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़े जा रहे हैं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, तब तो वो बहुत महंगा तख्ता होगा, सोने और चांदी और हीरे और मोती का होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, सुन लो सहाबियों, अरे सुभान अल्लाह, तुम्हारा एक बार सुभान अल्लाह कहना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त से बेहतर, इसलिए कि ये तख्त दुनिया है, ये तख्त दुनिया है, और दुनिया मिटने वाली है, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, और तुम्हारा सुभान अल्लाह हमेशा हमेशा। इसी सुभान अल्लाह क्या है? ये कुरान अज़ीम की एक अंजाम करीमा है, एक लफ्ज, एक आयत का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आयत का टुकड़ा है। रब्बे कायनात कदीम है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और ये मेरा कुरान रब्बे कायनात की सिफत है। जहाँ खुदा की ज़ात मौजूद रहेगी वहाँ खुदा की सिफत। इसलिए इस कुरान की तारीफ मेरा और आपका और सारी कायनात का रब अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ना सुभान अल्लाह, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्लाह आलम बिमुरादिही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिका का माना होता वो, हम ये कहें कि एक साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उनको हम कहेंगे ये के बजाय है वो, ये साहब वो साहब, ये देखिए इरफान मुजाहिदी साहब आ रहे हैं, वो मेरे करीब आ रहे हैं, हम उनको वो कह सकते हैं तो वो मेरे करीब आ जाएंगे, उनको वो नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे। अब आओ कुरान अज़ीम की आप इस तफसीर को समाप्त करो, कुरान के इस मफाहिम को समझने की कोशिश करो। आप पढ़े होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं।
कुरान दो दफ्तियों के दरमियान जो मौजूद है वो मेरे हाथ में है। तू कह रहा है वो कुरान ए रब्बे कायनात, कौन कुरान? तो वो कुरान जिसको आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी पेशन गोई की है, वो कुरान जिसको खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, वो कुरान जिसको सीसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की है, वो कुरान जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आने के लिए, वो कुरान जिसको ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईद तक 1,24,000 अंबियाए किराम जितने फर्श कीर्ति पर जलवा अफरोज हुए, उन तमाम अंबिया ने मेरे रसूल की आमद के बारे में इरशाद किया। खुदा इरशाद चाहता है ये वही कुरान है जिसको आदम ने कहा, जिसको सीसा ने कहा, जिसको खलील ने कहा, जिसको मूसा ने कहा, जिसको ईसा ने कहा, ये वही कुरान है। इसमें कोई शक को शुबहा की गुंजाइश नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़े अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो आ रहे हैं हंसाने के लिए, हम नहीं हंसाएंगे, हम कुरान और हदीस से आपको समझाएंगे, हम नहीं हंसाएंगे। लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं हाथ उठाकर बता दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब सुलेमान साहब, हमारे मोहतरम ओवैसी साहब, सुन रहे हैं आप हज़रात? सुन रहे हैं? तो कुछ पैगाम देकर हम जाएंगे, सुनिएगा। तो कितने मिनट का टाइम है? अभी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हबीबे पाक का मस्कन हमारा सीना है, हबीबे पाक का मस्कन हमारा सीना है, और खुदा की कसम हमारा दिल भी मदीना है और महक रहा है ज़माना उन्हीं की खुशबू से। हर एक फूल में मोहम्मद का पसीना है, हर एक फूल में मोहम्मद का पसीना है। ये मैं मेरे जनाब सुलेमान साहब ज़ियारते हरमैन शरीफैन के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जाएंगे, हम इनको एक बात कह देते हैं। जब यहाँ से आप एहराम बांधेंगे, एहराम के हाल करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर आपको अरबी नियत नहीं आती है तो आप यूँ कहेंगे, ए अल्लाह मैंने उम्रा की नियत किया, तू इसे कबूल फरमा और आसान फरमा। ये ना सुभान अल्लाह, तू इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। अब ये नियत कर चुके हैं। पहले तो एहराम इन्होंने बांधा, सर ढका हुआ था, जैसे ही 2 रकात नफिल नमाज इन्होंने पढ़ा, अब सर को खोल देना है, अब सर में कुछ नहीं रखना है, अब नियत करनी है। नियत क्या करनी? नियत की मैंने उम्रा की, अल्लाह तू से आसान फरमा और कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। अब ये एहराम के जद में आ चुके हैं। 3 बार इनको लब्बैक कहना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं बुलावा हो जाए। पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। अब इनको क्या करना है? अब चेहरा इनको नहीं ढकना है, इनको बाल उखाड़ना नहीं है, इनको मैल छुड़ाना नहीं है, इनको खुशबूदार साबुन लगाना नहीं है, इनको खुशबू लगाना नहीं है, इनको घास उखेड़ना नहीं है, इनको टहनी तोड़ना नहीं है, इनको किसी परिंदे के जानिब शिकारी के लिए इशारा नहीं करना है। ये सारे जद में आ गए। अगर एक बाल भी बदन से हालत एहराम में उखड़ गया तो इनको दम देना पड़ेगा, दम। और एक दम 450-500 रियाल का आप जोड़ेंगे 12,000 रुपया होगा। एक बाल उखाड़ लिया 12,000 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ है, जब तक कि आप एहराम में रहें,
अभी चेहरा न ढके और न चेहरा पोंछने की कोशिश करें। यूं ही हाथ से आप यूं कहीं आप पानी को झाड़ने पोंछना नहीं है, चेहरा आपको बंद करना नहीं है। अगर नींद आती है तो आप रुमाल रख करके नहीं सो सकते हैं, या आप एहराम के खिलाफ। अब ये चले, अल्लाह ताला इनके रास्ते को आसान करे, कहीं सुभान अल्लाह। अब चले, कहाँ चले? पूरे रास्ते में लब्बैक पढ़ते हुए जाएंगे। लब्बैक तलबिया जिसको कहा जाता है, लब्बैक पढ़ते जाएंगे। अब मदीना मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं, अब खाने काबा के करीब होने जा रहे हैं। जो नहीं खाने काबा नजर में आया, आप खड़े हो जाएं, आपको फिर नहीं जाना यहाँ से आगे, यहीं आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर दुआ करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दुआ उस वक्त कबूल होगी। तो ये दुआ क्या करें? 5 बेटा, कितना माशाअल्लाह, पाक पंजतन के नाम पर उनका बेटा 5 है। वो 5 बेटों के लिए दुआ करेंगे, मौला इनकी 2 मंजिल है तो 4 मंजिला हो जाए, इनका खेत 5 एकड़ है तो 10 एकड़ हो जाए, इनकी जमीन कम है तो ज्यादा हो जाए, कम है तो ज्यादा हो जाए। नहीं, ये सब दुआ नहीं करनी है, वहाँ एक दुआ करना है, ए अल्लाह मकामाते मुक़द्दसा पर जहाँ जहाँ मैं पहुँचूं, ए अल्लाह जो बेहतर मैं दुआ करूँ तो सबको कबूल कर। इन्होंने सिर्फ एक दुआ किया। अब जहाँ जहाँ ये दुआ करेंगे, अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे, अपने ख़ैशो अक़ारिब के लिए दुआ करेंगे, अपने रिश्तेदार के लिए करेंगे, आप भाइयों के लिए दुआ करेंगे, बिशुनपुरा के लोगों के लिए दुआ करेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे, सब दुआ कबूल। कहिएगा, बोलिए ना जोर से। हम आपको बता दें इतना बेहतरीन चीज, सुभान अल्लाह कितना मुकद्दस है, फिर भी आप चुप हो जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब ये खाने काबा को देखे, साहिब चिश्ती कहते हैं ये काबा शरीफ को पहली नजर डालना बहुत दुश्वार है, और मदीना शरीफ में गुंबदे खजरा को आखिरी वक्त देखना बड़ा दुश्वार है। बदन से जान निकलती है साहिब, बदन से जान निकलती है साहिब, बड़ी दुश्वार है मदीना से जुदा, बड़ी दुश्वार है मदीना से जुदा होना। अब ये कहाँ गए हैं? खाने काबा के पास गए हैं। वो खाने काबा जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन राल काबता वलम यरफस वलम यफसुक फरजा इला अहलिही कयौमिन वलदत उम्मुहु। कहिए ना सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, सारी कायनात के दुल्हा इरशाद फरमाते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जिसने खाने काबा को देखा ईमान और यकीन के साथ और फिस्को फजूर न किया, गलती न किया, गाली न दिया, किसी को सताया नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, दिल में कीना नहीं रखा, तो सुन लो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो अपना घर ऐसा लौट के आता है, ऐसा लौट के आता है कि आज ही माँ के पेट से, जिस तरह से बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो बेगुनाह होता है, तो हाजी हज करने वाला, खाने काबा को देखने वाला, गुंबदे खजरा को देखने वाला बेगुनाह हो। अब मुझे बताएं, ये अभी गए हैं सिर्फ खाना काबा को देखे हैं, अभी खाना काबा का गिलाफ चुमे नहीं है, गिलाफ काबा को जुबा नहीं है, अभी हजरत अस्वद को बोसा नहीं दिया है, अभी हबीब दोने का नफिल नमाज पढ़ी नहीं है, अभी मकाम इब्राहिम पे ठहरे नहीं है, अभी नफिल पढ़े नहीं है, अभी चाहे ज़मज़म से ज़मज़म शरीफ पिए नहीं है, अभी सफा और मरवा की सही किया नहीं है, अभी खाना काबा का तवाफ नहीं किए हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसा आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब सोचो जब खाने काबा का चक्कर लगा लेंगे, जब हजरे अस्वद को बोसा ले लेंगे, जब हतीम में दो रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे, जब मकाम इब्राहिम के पास वाजिब बहैसियत वाजिब नफिल नमाज पढ़ लेंगे, जब चाहे ज़मज़म से ज़मज़म शरीफ को पी लेंगे, जब सफा और मरवा की सही कर लेंगे, इनके सवाब का आलम क्या होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब खाने काबा का तुम तवाफ करोगे, तवाफ कर रहे होगे और एक फरिश्ता आएगा तुम्हारे कंधे में हाथ रखेगा और कहेगा, ए ज़ाहिर, ए
ए काबा को देखने वाले, ए काबा की ज़ियारत करने वाले, सुन ले, अब तुम्हारा गुनाह सब धुल गया है। अब जब तक के तुम्हारी हयात दुनिया में रहेगी, तमाम गुनाहों से जब तू बचता रहेगा तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब। जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है और बेहतरीन उनकी ज़ियाफत करके वापस किया जाता है। ये जा रहे हैं तो अल्लाह के मेहमान है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के मेहमान जब खाना काबा को देखने के लिए जा रहे हैं, उनकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, जिसको इब्राहिम और हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर करने के बाद रब्बे कायनात से अर्ज़ किया था, मौला मैंने खाना काबा की तामीर तो कर लिया, अब इसका तवाफ करने वाला कौन होगा, इसकी ज़ियारत करने वाला कौन होगा। तो रब्बे कायनात इरशाद आता है, ए इब्राहिम तू आवाज़ लगा दे, पूरी दुनिया से ऊँटनियों पर चढ़कर तेरी बारगाह में आएंगे। ए रब्बे कायनात मेरी आवाज तो इतनी बुलंद नहीं है जो पूरी दुनिया तक के चहारदांगे आलम में मेरी आवाज पहुंच जाए। परवरदिगार आलम इरशाद आता है, ए खलील पूरी दुनिया में तुम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पूरी दुनिया में आवाज पहुंचाना मेरा। तो फरिश्ता आएगा और कंधे पे हाथ रखेगा और हाथ रखने के बाद कहेगा, ए इंसान तू मुजरिम आया था, तू गुनाहगार आया था, तू सयाहकार आया था, लेकिन जब तूने काबा को देख लिया, काबे का चक्कर तूने जब लगा लिया, जब हजरे अस्वद को तूने बोसा ले लिया, जिसको रसूल कायनात ने कहने मुबारक को लगाया है, हजरत फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ए पत्थर तू पत्थर ही दूसरी तेरी लोग पूजा करते हैं, पत्थर बेहैसियत पत्थर तुझे पूजा करना, तेरा लब लगाना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूँ कि नबी ये दो जहां ने तुझसे बोसा दिया है, अपने होठों को लगाया है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ। तो फरिश्ता कहेगा कि खाने काबा का तूने तवाफ कर लिया, हजरे अस्वद को तूने चूम लिया है, मकाम हतीम में तूने दो रकात नमाज नफिल पढ़ लिया है, तूने चाहे ज़मज़म से ज़मज़म शरीफ पी लिया है, तूने मकाम इब्राहिम से तूने दो रकात नफिल नमाज अदा कर लिया है, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी, सब जगह तू घूम लिया है। ए इंसान अब तू बख्शाया हो गया है, जा अब तू जन्नत। और सुन लीजिए, अगर आपको चारों कोने में रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने यमानी, शामी, रुकने यमानी, इन तमाम रुकनों में अगर आपको दुआ याद नहीं है तो आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, हमेशा दुरूद शरीफ का विर्द करेंगे। और रुकने यमानी यानी ये साइड उत्तर के साइड में, उत्तर के साइड में रुकने यमानी से रुकने अस्वद तक जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जो हमेशा मशहूर दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति